तो भैया आपने सुना ही होगा दो नाव पे चढ़ना और जी फाड़ के मरना। तो बस आज की मूवी कुछ ऐसी ही है, बट इसमें विक्टिम खुद नाव ही है। जी हम बात करें नेटफ्लिक्स पर आई मूवी दो पत्ती की। इसमें मुख्य भूमिका में है कीर्ति सेनन जो इसमें डबल रोल की भूमिका निभा रही है, और काजोल है जो इसमें इंस्पेक्टर और वकील की भूमिका निभा रही है, और तीसरा है साहिर शेख जो इसमें डबल नाव पर चढ़े हुए हैं। तो ये मूवी 2 घंटे 6 मिनट की है, बट मूवी की स्टोरी लाइन इतनी सिंपल और प्रेडिक्टेबल है कि इससे और भी पहले खत्म की जा सकती थी। देखो मूवी में ऐसा है कि दो बहनें हैं सौम्या अंजलि, जो दोनों ही जुड़वा है और दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। सौम्या बहुत ही साधारण और सीधी सादी है, लेकिन सैली ठीक उसका अपोजिट है, बहुत ही अय्यास और हरामी टाइप की है। आगे चलकर इन दोनों को एक मंत्री के बेटे से हो जाता है प्यार, जिसका नाम है ध्रुव। इससे इन दोनों बहनों के बीच और भी अनबन बढ़ जाती है। अमीर बाप का बेटा ध्रुव, जिसके जिप और हाथ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, उसे इन दोनों नाव पे चढ़ना है, यानी सौम्या और सैली इसे दोनों चाहिए, बट समाज को ये एक्सेप्ट नहीं है, इसलिए वे सौम्या के साथ वेरीफाइड हो जाता है। देखो भैया, गर्लफ्रेंड सभी को क्रॉप टॉप और जीन्स वाली ही चाहती है, बट बीवी सबको घूंघट वाली ही चाहिए। तो भैया ध्रुव ने भी ऐसा ही किया, बट स्टिल ध्रुव वेरीफाइड तो सौम्या के साथ है, जो बहुत ही सीधी सादी है, बट वो सेटिस्फाइड सैली के साथ ही होता है। देखो प्यार में पागल सौम्या खुशी खुशी ये शादी तो कर लेती है, बट उसका ये प्यार कब एक डोमेस्टिक वायलेंस में बदल जाता है वो सौम्या को भी पता नहीं चलता। फिर आगे चलकर ये डोमेस्टिक वायलेंस एक मर्डर केस में बदल जाता है, जिसे सॉल्व करने के लिए आती है काजोल। काजोल यानी विद्या ज्योति, जो इसमें इंस्पेक्टर होने के साथ साथ एक वकील की भी भूमिका निभा रही है। यानी इस मूवी में वे दो भूमिका निभा रही है, इंस्पेक्टर और वकील, बट इसमें वो डबल रोल की भूमिका नहीं है। वकील वो इसलिए बनी क्योंकि उनके पिताजी जज और उनकी माता वकील थी। तो आगे चल के वो ध्रुव के खिलाफ इस केस को लड़ती है, और उनके बीच के कोर्ट रूम ड्रामा को भी दिखाया गया, जो कि बहुत ही बकवास और बोरिंग था। इस मूवी में डोमेस्टिक वायलेंस को झेल रही महिलाओं के बॉडी के साथ वो मेंटली कितना टॉर्चर होती है, उस चीज को भी दिखाने की कोशिश की गई है। परफॉर्मेंस की बात करें तो काजोल ने बहुत ही एवरेज परफॉर्म किया है। वो इसमें दो भूमिका निभा रही है, एक वकील और दूसरा इंस्पेक्टर की, और वे दोनों में ही फेल नजर आती रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे केस के साथ साथ वो इन दोनों कैरेक्टर्स में उलझ गई हैं, क्या पता उन्हें पेमेंट कम मिला हो। कीर्ति सेनन की बात करें तो उनकी पहली मूवी है जिसमें डबल रोल की भूमिका निभा रही है, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसमें परफॉर्मेंस की है। दोनों रोल उनका बहुत ही अपोजिट है, एक बिल्कुल साधारण, एक बिल्कुल अय्यास है। ये मूवी चले या ना चले, बट अब उन्हें टॉप पर जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। देखो इस मूवी में हल्की हल्की जगह उन्होंने ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की है, बट उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। बट भैया इन दोनों से ऊपर अगर किसी की तारीफ की जाए तो वो है साहिर शेख। दिया टीवी से सीधा मूवी में और इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना, मतलब महाभारत में उन्होंने अर्जुन के कैरेक्टर में देखा था, और यहाँ सीधा उन्हें ध्रुव जैसे हरामी कमीने, मतलब जो बोल दीजिए वैसा कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ही अपोजिट कैरेक्टर, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हम महाभारत वाले अर्जुन ही है ये। तो भैया अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने जनता का दिल जीत लिया। तो भैया आगे बॉलीवुड में उनकी कई मूवी तो अब फिक्स होने वाली है। ये एक थ्रिलर मूवी है, बट इस मूवी में थ्रिल नक्को है ही नहीं। मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल, प्रेडिक्टेबल, ट्विस्ट और टर्न होते क्या इस मूवी को पता ही नहीं है। पूरी मूवी का एक पार्ट आपको बहुत ही कमाल लगने वाला है, जब ध्रुव और सौम्या के बीच एक कन्वर्सेशन होता है और ध्रुव का पहली बार हमें हरामी वाला चेहरा देखने को मिलता है। वो सीन बहुत ही कमाल का है। मूवी में बीजीएम भी ठीक ठाक है, म्यूजिक भी ठीक ठाक है, वो उतना भी टॉप लेवल का नहीं है। देखो भी अगर आपने इससे पहले आलिया भट्ट की मूवी डार्लिंग देखी थी, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस पे ही थी, तो अगर आपको वो मूवी अच्छी लगी तो आपको ये मूवी भी ठीक ठाक लगने वाली है। बट ये मूवी डार्लिंग से कम ही रेट पे मैं इसे रेटिंग दूंगा। तो ओवरऑल ये मूवी वन टाइम वॉचेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप देखें, बट ना उतनी जरूरत नहीं है इस मूवी को देखने की। तो मैं कहूँगा ठीक ठाक ही मूवी थी, कुछ खास वैसे मूवी नहीं थी। जो मूवी थ्रिल मूवी थी, इस मूवी में थ्रिल था ही नहीं, सस्पेंस था ही नहीं, ट्विस्ट है ही नहीं, तो एकदम नॉर्मल सा मूवी है। तो ठीक है, आपका विचार जैसा करे, मैंने तो आपको बता दिया, रिव्यू कर दिया मूवी का। तो ठीक है, वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। चलते हैं पापा, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। अरे एक तो दो कुछ तो किया करो, रोज एवरेज के हिसाब से 500 बढ़ने चाहिए, एक भी नहीं बढ़ते।